हेलो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुमेर सिंह बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर। मैं आज बीए पाठ प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी है उनके लिए जो उनका प्रथम प्रश्न पत्र है और उस प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो उनका नीति शतकम जो महाकाव्य था, ये नीति शतकम जो उनका काव्य है, उस काव्य की संपूर्ण व्याख्याएं मैं आपको पढ़ा चुका हूँ परीक्षा की दृष्टि से। और व्याख्याओं के बाद उनकी जो पद्धति है, उनका जो प्रतिपाद विषय है, वो प्रश्न के तौर पर भी मैं आपको वहाँ पर बता चुका हूँ। इसी में आपकी जो अगली पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है स्वप्न वासव दत्तम। ये एक नाटक है जो कि महाकवि भास के द्वारा जिसकी रचना की गई है। महाकवि भास की जो रचनाएं हैं और उसका जो परिचय है, उसके बारे में मैं आज आपके सामने वर्णन करने जा रहा हूँ। देखिए, जो महाकवि भास है, जो कि स्वप्न वासव दत्तम नाटक के रचयिता माने गए हैं, महाकवि भास ने मुख्य रूप से 13 नाटकों की रचना की है, जिनमें पहला है प्रतिज्ञा योगंधरायण, दूसरा है स्वप्न वासव दत्तम, और तीसरा है प्रतिमा नाटक, चौथा है पंचरात्रम, पांचवा है अभिषेक नाटक, छठा मध्यम व्यायोग, सातवां कर्णभार, आठवां दूत वाक्य, नवा है दूत घटोत्कच, 10वां उरुभंग, 11वां है बालचरितम, 12वां अभिमारक और 13वां है दरिद्र चारु दत्त। तो इस प्रकार से महाकवि भास ने 13 नाटकों की रचना की थी। उन 13 नाटकों का परिचय संक्षिप्त रूप से मैं आपके सामने वर्णन करने जा रहा हूं। देखिए, जो पहला नाटक है प्रतिज्ञा योगंधरायण। इस प्रतिज्ञा योगंधरायण नाटक के अंतर्गत महाकवि भास ने बताया है कि यह एक रूपक है और इसके अंतर्गत वत्सराज उदयन के द्वारा उज्जैनी के राजा प्रद्योत की कन्या वासव दत्ता का हरण करने का वृत्तांत इस नाटक के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। और प्रद्योत के द्वारा उदयन के कैद कर लिए जाने पर मंत्री योगंधरायण को छुड़ाने एवं वासव दत्ता का विवाह कराने की प्रतिज्ञा करता है। इसीलिए इस नाटक का नामकरण प्रतिज्ञा योगंधरायण रखा गया है। और यह मुख्य रूप से 4 प्रकार का नाटक माना गया है। दूसरा जो नाटक है उनका वो है स्वप्न वासव दत्तम, अर्थात भास का यह एक सर्वश्रेष्ठ नाटक माना गया है। इसमें प्रतिज्ञा योगंधरायण नामक जो नाटक है उससे आगे की कथा का इसमें वर्णन किया गया है, जो कि अपन संपूर्ण नाटक को आगे व्याख्याओं सहित इनका हम अध्ययन करेंगे। नंबर तीसरा जो नाटक है वो नाटक है प्रतिमा नाटक। महाकवि भास द्वारा यह प्रतिमा नाटक राम की कथा पर आधारित नाटक माना जाता है। यह मुख्य रूप से 7 अंकों का नाटक है। इस नाटक का नामकरण तृतीय अंक के प्रतिमा ग्रह की घटना के आधार पर रखा गया है। घटना की प्रधानता के कारण ही इसका नाम युक्ति संगत जान पड़ता है। नाटक के नायक राम और नायिका सीता है। अन्य प्रमुख पात्रों में भरत, दशरथ के कई आदि, लक्ष्मण आदि इसमें देखे जा सकते हैं। चौथा जो नाटक है उस नाटक का नाम है पंचरात्रम। इसकी कथा वस्तु का आधार महाभारत माना जाता है। कवि ने कल्पना की भी यहाँ पर पुट प्रदान किया है। यह 3 अंकों का रूपक माना गया है। इस रूपक का नामकरण 5 रात्रि में पांडवों को ढूंढने के कारण इसका नाम पंचरात्रम रखा गया है। 5वां जो नाटक है उस नाटक का नाम है अभिषेक नाटक। यह एक रूपक है और रूपक का मूल आधार का रामायण की कथा मानी गई है। भगवान श्री राम के किष्किंधा पहुंचने से
कथा प्रारंभ होती है तथा रावण वध के पश्चात श्री राम के राज्याभिषेक पर इसकी कथा समाप्त हो जाती है। इसीलिए इस नाटक का नाम अभिषेक नाटक रखा गया है और यह 6 अंकों का नाटक माना गया है। इस नाटक के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और अन्य प्रभावशाली पात्र सुग्रीव, हनुमान, लक्ष्मण, विभीषण, रावण आदि माने गए हैं। छठा जो नाटक है उसका नाम है मध्यम व्यायोग, अर्थात यह व्यायोग नामक एक रूपक का एक भेद है। इसके आधार तो महाभारत ग्रंथ ही माना गया, परंतु भास ने घटनाक्रम के मूल कथा वस्तु में काफी परिवर्तन इसमें कर दिया है। भास ने सुपरिचित पात्रों से लेकर के उन्हीं के आधार पर कल्पना करने के सहारे इस रूपक की कथा वस्तु प्रस्तुत की है। इस रूपक में पांडवों के वनवास काल में भीम के द्वारा घटोत्कच के पंजे से एक ब्राह्मण बालक की मुक्ति की कथा का वर्णन है तथा इसका नामकरण मध्यम अर्थात मध्यम पांडव भीम पर अथवा मध्यम ब्राह्मण पुत्र पर आधारित है। इसीलिए इसका नाम मध्यम व्यायोग रखा गया है। 7वां जो इनका नाटक माना गया है या 7वीं जो इनकी कृति है उसका नाम है कर्णभार। इसका कथानक भी महाभारत से लिया गया है। द्रोणाचार्य की मृत्यु के पश्चात कौरवों की तरफ से कर्ण सेनापति नियुक्त होता है तथा युद्ध का भार कर्ण पर आ जाता है। अतः इस नाटक का नाम कर्णभार रखा गया है। इस नाटक में 2 पात्रों का चरित्र प्रमुखता से देखा जा सकता है। एक है इस नाटक का नायक कर्ण और दूसरा है छद्म ब्राह्मण वेशधारी देवराज इंद्र का वर्णन यहाँ पर मुख्य रूप से देखने को मिलता है। कर्ण एक महान उदार मना यशस्वी एवं दानी के रूप में चित्रित किया गया है। काव्य रस के परिपाक तथा नाटकों के तत्वों को निर्वहन दोनों दृष्टियों से यह नाटक उच्च कोटि का माना गया है। 8वीं जो कृति मानी गई है वो है दूत वाक्य। यह एक अंक का एक व्यायोग है। इसके आधार पर महाभारतीय आख्यान इसके अनुसार उत्तरा अभिमन्यु के परिणय के अंतर्गत पूरा प्रयास हुआ है कि कौरव और पांडवों में समझौता हो जाए और पांडवों को अपना प्राप्त हो जाए, परंतु यह सफल नहीं हो सका। अंततः धर्म पुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के माथे पर यह भार सौंपा कि आप ही इस संधि को संपन्न करा सकते हैं और हम लोगों का हिस्सा दिलवा सकते हैं। युधिष्ठिर के आग्रह को सिरोधार कर भगवान श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर के दौत्य कर्म के लिए जाते संपूर्ण नाटक दूत वेशधारी श्री कृष्ण के वचनों से अनुप्रमाणित है। अतः इस नाटक का नाम दूत वाक्य रखा गया है। अगला है दूत घटोत्कच। जो महाकवि भास की अगली कृति जो नाटक माना गया वो है दूत घटोत्कच। इस नाटक का कथानक अभिमन्यु के मरणोपरांत घटनाओं के संबंध में रखा गया है। अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात अर्जुन द्वारा जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा करने पर कृष्ण घटोत्कच को दूत बनाकर धृतराष्ट्र के पास भेजते हैं। वह कौरव सभा में कृष्ण का संदेश देता है। घटोत्कच का दौत्य ही इस नाटक में सबसे प्रधान वस्तु है तथा वहीं प्रदर्शित करना नाटक को अभिष्ट भी माना गया है। इस नाटक का कोई कथानक महाभारत में उपलब्ध नहीं होता है, अतः यह नाटक की कल्पना पर आश्रित रूपक माना जाता है। 10वीं जो कृति मानी गई है वो है उरुभंग। इसमें भीम के द्वारा दुर्योधन की जंगाओं को तोड़ने की कथा का वर्णन किया गया है। दुर्योधन भीम के मध्य गदा युद्ध का वर्णन। इस नाटक का कथा सूत्र केवल एक ही बात पर केंद्रित रहता है कि भीम के द्वारा गदा युद्ध में दुर्योधन की जंगाओं का तोड़ना। नाटक का
चरम परिपाक इस घटना पर आधारित माना गया है। जबकि भगवान श्री कृष्ण के संकेत से भीमसेन छल पूर्वक दुर्योधन की जंघाओं पर प्रहार करते हैं और उसे तोड़ते हैं। इस नाटक का नायक दुर्योधन और नाटक का अंत एक तरह से दुखांत रूप में होता है, जो अपने आप में इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी गई है। अगला नाटक है बाल चरितम। यह नाटक भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित नाटक माना गया है तथा 5 अंकों से समन्वित नाटक माना गया है। इस नाटक का आधार श्रीमद् भगवद गीता तथा अन्य पुराण एवं महाभारत में वर्णित प्रसिद्ध श्री कृष्ण चरित्र का संक्षिप्त रूप से इसमें वर्णन किया गया है। इस नाटक का नायक भगवान श्री कृष्ण है। नाटककार इन्हें साक्षात परात्पर ब्रह्मा के रूप में चित्रित किया गया है। नाटक के अन्य पात्र बलराम, वसुदेव, कंस आदि माने गए हैं। 12वां जो इसका नाटक माना गया है वो है अभिमारक नाटक। यह 6 अंकों का नाटक माना गया है। इसमें 100 वीर और राजकुमार अभिमारक तथा राजा कुंती भोज की कन्या कुरंगी के प्रणय व्यापार पर आश्रित नाटक माना गया है। इस नाटक की कथा लोक कथा पर आधारित है। अभिमारक इस नाटक के विष्णुसेन का दूसरा नाम माना जाता है। विष्णुसेन ने एक बार अभिमारक भेड़ रूपधारी राक्षस को मारा था, अतः इसका नाम अभिमारक पड़ा, इसलिए इसी नाटक का यह अभिमारक नाम पड़ गया। अंत में इसका लास्ट जो माना गया है वो है चारुदत्त। यह 4 अंकों का एक रूपक माना गया है। इस नाटक में भास की नाट्य कला की चरम परिणति दिखाई देती है। शूद्र के प्रसिद्ध प्रकरण मृक्षकटिकम का आधार ग्रंथ यह माना जाता है। इसमें ब्राह्मण चारुदत्त और वेश्या वसंत सेना की प्रेम लीला का वर्णन इसमें दर्शाया गया है। नायक के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। चारुदत्त व वसंत सेना के अतिरिक्त नाटक के अन्य पात्र संजलक, संवाहक एवं विदूषक, मैत्र आदि इसका प्रधान माने गए तथा इसका प्रधान रस श्रृंगार रस माना गया है। तो इस प्रकार से ये महाकवि भास के द्वारा रचित 13 जो नाटक उसके माने गए वो यहाँ पर मैंने आज आपको सामने प्रस्तुत किए। इनका संक्षिप्त रूप से प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि महाकवि भास के द्वारा रचित कृतियों का संक्षिप्त रूप में वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से इनका संक्षिप्त रूप में आप प्रश्न की दृष्टि से भी इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।